हाँ भैया, जे आप लोग देख रहे हो हमारे जो कड़ी पत्ते का पौधा आप लोग देख रहे हो, ये बहुत काफी घना और हरा भरा है। और जे मैंने एक ड्रमिया ली थी तो उसे मैंने काट के और ये 12 इंच की ड्रमिया में लगा रखा है। ये मैंने कड़ी पत्ते का पौधा। तो भैया ये पत्ता जो कड़ी पत्ते का जो पौधा है, आप लोग अपने घर पे अगर इस तरीका का अगर पौधा चाहो तो आप अपने घर पे कर सकते हो। इतना हेल्दी और इतना सुंदर पौधा आप लोग अपने घर पर बढ़िया तरह से बना सकते हो। आज मैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो भैया मैंने ये पौधा किस तरीका से ये पौधा घना भरा और अच्छा कर रखा है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो मैंने ये जो पौधा जो बीच बीच में मैं इसकी देखभाल करता रहता हूँ और शुरू से ही देखिए मैंने इसकी देखभाल। तो आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर गमले में अगर अपने कड़ी पत्ते का पौधा है तो शुरुआत में तो आपको करना है कि जैसे मैंने ये पौधा आपको कड़ी पत्ते का दिखा रहा हूँ, तो ये पौधा लगाते समय आप तो ये ध्यान रखना है कि इतनी बड़ी ड्रम में आराम से आप लगा सकते हो। और जब पौधा अगर आप लगा दो इस पौधे को कड़ी पत्ते को, तो लगाने के बाद मात्र अगर जो पौधा अगर तुम्हारा अगर ये गमले में अगर ठीक ठाक बढ़िया तरह से अगर चल जाए तो चल तो जाता ही है ये पौधा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये पौधा बहुत मुश्किल से ही मरता है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने ये पौधे काफ़ी लगाता हूँ और बेचता भी हूँ। तो जैसे ही आपका पौधा अगर सिंगल डांट का होगा, जैसा आप लाओगे तो वो सिंगल चलेगा। जैसे आप ये टहनी देख रहे हो तो इतनी बड़ी टहनी का ही पौधा मिलेगा आपको। तो आप चाहो तो इतना घना और हरा भरा करोगे तो उस तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा कि बीच बीच में आपको ये करना है कि जैसे ही पौधा ग्रोथ करनी चालू कर दे तो आप लोग इस तरीका से कर सकते हो कि बीच में ही इसकी कटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने ये बीच में से ही इसकी कटिंग यहाँ से टॉप इसका काट दिया। जब मैंने इसका ये टॉप काटा तो आप जो तो बहुत काफ़ी मोटा और हेल्दी पौधा हो चुका है। तो ये टॉप काट देता हूँ मैं। और टॉप काटने के बाद में फिर वो कुछ दिन के लिए पौधा रुक जाता है। जब वो वहाँ से ही कंचियाँ फोड़नी चालू करता है पौधा, तो ऐसे ही शाखा निकलेंगी। जैसे इतनी शाखा आप देख रहे हो इस पौधे में, जैसे मैंने यहाँ से ये पौधा बीच बीच में से काट रखा है। देखो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ से भी ये काटा है, आप देख रहे होगे ये वाला। और देखो यहाँ से भी मैंने ये काटा है भैया इस तरीका से, देखो। और ये मैंने यहाँ से भी काटा है ये पौधा। तो इस तरीका से मैं बीच बीच में इसे काटता रहा और जो ज़्यादातर लगातार शाखा छोड़ता रहा। जैसे ही मैं काटता हूँ तो वो बीच में से शाखा जब छोड़ता है तो पौधा काफ़ी फैलता हुआ चालू हो जाता है। तो वो सीधा नहीं भागता है, पौधा ऐसा ही हो जाता है जैसे मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग इस तरीका से नीम का पौधा है जो, और खाने में टेस्ट होता है क्योंकि इसका जो लोग खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं और हर घर पे ही ये पौधा मिलता है भैया। तो मैं इसके बारे में आज जो जानकारी दे रहा हूँ भैया तो इसी प्रकार की दूंगा कि आपके अगर घर पे है ही पौधा तो बस इतनी ही जानकारी है मेरी कि आप बीच बीच में काटोगे और फिर इसका लगाने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कि मैं क्या चीज़ डालता हूँ और क्या लगाता हूँ भैया। तो शुरुआत में तो मैं जिस गमले में जो पौधा मैंने लगाया भैया तो इस प्रकार से लगाया है कि मैंने वो ही इस्तेमाल करा है जो मैं पुरानी चीज़ों में बताता रहता हूँ। तो मैंने वही गोबर वाली खाद ली थी हल्की, और कुछ रेते वाली मिट्टी ली थी भैया, और वही कैंचियों वाली खाद थी मेरे पास, गड़ी जो हम बना लेते हैं कैंचियों वाली खाद, उसका इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादातर। तो वो हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। मगर गर्मी जो हम मिट्टी बनाते हैं वो ऐसी बनाते हैं कि कम से कम 15 दिन तक वो मिट्टी हमारी पड़ी रहती है। ये नहीं है कि हम मिट्टी बनाई और तुरंत गमले में डालते हैं, वो मिट्टी जो है ज़्यादा गर्म हो जाती है। इस वजह से पौधा जो है भभकना चालू हो जाता है और पीला पड़ना चालू हो जाता है। तो आप जो अगर मिट्टी अगर किसी प्रकार की डालो तो वो ठंडी करके ही मिट्टी डालनी है आपके लिए गमले में जब भी पौधा लगाओ। और ये ही नहीं, मतलब कोई सा भी पौधा लगाओ, मिट्टी हल्की ठंडी करके बढ़िया करके मिक्स कर लो एक दो दिन उसे, और फिर गमले को भरान दो तुम। फिर तुम्हारा पौधा बिल्कुल 100% बढ़िया चलेगा और सुंदर होकर भी आएगा। और कम से कम इस गमले में ज़्यादा नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 साल आराम से लगभग चलता रहता है पौधा। और जब ये 2-3 साल का हो जाता है तो हम लोग जो है दोबारा इसे निकालते हैं गमले से और फिर दोबारा मिट्टी बनाई और फिर इसकी कटाई छटाई हल्की सी करी हमने, फिर गमले में ही शिफ्ट कर देते हैं हम भैया। तो इस तरीका से हम जो है कड़ी पत्ते का पौधा जो है नहीं सूखने देते हैं और नहीं मरने देते हैं भैया।
तो आप चाहो तो इस तरीके का मैं जो बता रहा हूँ वो तरीका आप अपना के देखना। 100% पौधा आपका ऐसा ही होगा जैसे मैंने आपको दिखा दिया ये पौधा। क्योंकि लोग जो है लगा तो लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम पौधे की डंडी काट देंगे तो पौधे पर पत्तियां ना रहेंगी, वो नहीं रहेंगी। 15-20 दिन का समय तो साहब लेता ही है। और जो ग्रोथ पकड़ना चालू करता है ज्यादातर गर्मियों के सीजन में, जैसे इस समय गर्मी का टाइम है तो इस समय बढ़िया चलेगा पौधा। और जैसे ही ज्यादातर ठंड पड़नी चालू हो जाए तो इस पौधे का एक ही कारण है, ये पत्ती नहीं डालेगा। का आप जो है इसको बरामदे में हर तरीका से रख सकते हो, बरामदे में रख लो, मगर इसे ज्यादा ठंड में नहीं रखना है। और जैसे ही ठंड खत्म हो जाए फिर तो इसकी पत्तियों की मारा समारी नहीं रहती है। क्योंकि होली के महीने में तो जो खूब धड़ाधड़ फूल भी देता है और फिर पत्तियां भी बहुत घनी हो जाती हैं, पूरे साल रहती हैं इस पर पत्तियां। बस सर्दियों के दिन में ही जो थोड़ी पत्तियां डालना चालू करता है। तो भैया इसका बचाने का एक ही तरीका है, आप थोड़ा बरामदे में इसे सरका लो, पत्तियां बिल्कुल नहीं डालेगा पौधा। और बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा इसमें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो पौधा घना बना रहेगा तो उसका मैं एक आपको देसी नुस्खा बताऊंगा। वो चीज बिल्कुल आराम से आप डालते रहो, बिल्कुल देसी नुस्खा है, कोई ज्यादा बोझ नहीं है। बीच बीच में डालते रहोगे तो आराम से आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा भैया। तो भैया मैं जो तुम्हें बताऊंगा एक तरीका, जैसा आप चाहो तो, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जैसा पौधा ना खरीदना चाहें तो आप बनाने का जो तरीका है वो हमारा तरीका होता है, वो बीज से ही बनाने का होता है। जो मीठा नीम जो बनाते हैं हम बीज से ही बना लेते हैं। और वैसे ये कटिंग से भी तैयार हो जाता है और गूटी से भी तैयार कर लेते हैं हम लोग। कटिंग से तो हम बहुत कम करते हैं, गूटी से तैयार करते हैं और बीज से ज्यादा तैयार करते हैं। तो बीज का जो तरीका होता है वो हमारा बरसात का होता है। बरसात में आराम से इसका बीज 100% जम जाता है खूब। और इन दिनों में आके हम इससे पहले हमने पौध लगा चुके हैं। अब जो मीठे नीम की पौध थी वो अब तक हम पौध लगा चुके, क्योंकि अब इस समय इतनी बड़ी पौध हमारे पास हो चुकी है। तो इसका लगाने का भैया 2 तरीका है कि एक तो आप बीज से तैयार करोगे तो बरसात में हो जाएगा, और वैसा आप तैयार करना चाहो तो बरसात में इसकी कटिंग भी लगा सकती हो, तो कटिंग से भी हो जाएगा। और ना तो 100% बीज से तो होगा ही होगा जी। हाँ भैया, मैं जो तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ कि इस नीम के पौधे में मैं क्या चीज डालता हूँ, तो आपको एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ जिससे आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा और बिल्कुल घना और बिल्कुल काला पड़ता रहेगा। और बिल्कुल पौधे बिल्कुल ऐसा रहेगा जिससे कहोगे कि हाँ वाकई पौधा बिल्कुल 100% बढ़िया चल रहा है। तो उसका एक जानकारी दे रहा हूँ कि जो मेरे पास जो है एक जो है कंडा है, तो आप जो वैसे तो लोग उबला भी बोलते हैं और हमारे देहात में तो हम कंडे ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे घर तो जानवर और पौधे डंगर सब पलते हैं, तो हम लोग तो कंडे का इस्तेमाल ज़्यादातर ही करते हैं। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जैसे ये आप कंडा देख रहे हो तो भैया इसको ये देखना है कि जैसे छोटे छोटे टुकड़े कर लो इसके। एक कंडा ले लो, 1-2 रुपये का आता है बाजार में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इससे बड़े मग्गे में 1 लीटर पानी कर लो, जैसे मग्गा आप देख रहे हो। तो इस मग्गे में आप इसके कंडे को छोटा छोटा इस तरीका से तोड़ लो, जैसे मैंने ये तोड़ लिया, और इस तरीका से आप डाल दो इसमें। जैसे मैंने ये डाल दिया भैया, इस तरीका से आप इसको डुबो दो बिल्कुल। अब जो मैंने इस तरीका से ये बिल्कुल पानी में डुबो दिया। अब डुबोने के बाद इस पर किसी चीज़ ऐसी दबा दो ये पानी में अंदर तक डूब जाए, क्योंकि पानी में डालोगे तो ये एकदम से ऊपर उठ जाता है। तो इस चीज़ पे ऐसा दबा दो जिससे पानी में रहनी चाहिए। तो भैया जिस तरीका से आपका ये जो पानी जो बनेगा, तो आप रात को करोगे ये काम। जैसे शाम को आपने ये पानी में ये कंडा डाल दिया और सुबह ही जैसा आप उठोगे 8 बजे 7 बजे, तो इस तरीके से इसको पानी को निचोड़ना है, जैसे आप मैंने बता दिया। जो ये पानी निचोड़ने के बाद में किसी चीज़ में कर लो, जैसा कोई बोतल हो, डिब्बा हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें आप लौट लो। लौटने के बाद में जब जो पानी तुम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते हो आराम से, जैसे 1 लीटर पानी की क्षमता है, तो जैसे 10वें दिन, 8वें दिन, 15वें दिन आप इसमें डालते रहो कड़ी पत्ते में। आपका कड़ी पत्ता 100% बिल्कुल बढ़िया होकर आएगा। और ये तजर्बा मैंने बहुत अच्छी तरह से करके देख लिया है कि कड़ी पत्ते में ये चीज़ इतनी जानदार होती है कि पौधा भी सुंदर, और नहीं कोई केमिकल लगता है और ना कोई दवाई वगैरह लगती है इस पौधे में। तो भैया मैंने ये बना रखा है और आपको आज डाल के दिखाऊंगा कि ये तो मैंने अभी बनाया है। अब मेरे पास बना हुआ है तो मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि भैया ये मैंने देखो बना रखा है, ये बिल्कुल प्योर वाला है, बिल्कुल बना रखा है।
अब इसको मैं इस गमले में डालकर दिखाऊंगा भैया। इस तरीका से डालता हूँ मैं। अब जो मैंने देखो भैया इस तरीका से इसमें बना लिया है। अब मैं इसमें से इसमें जाली लगी हुई है और फुहारा है, तो भैया इस तरीका से इसमें लूंगा मैं ये पानी। आप देख रहे हो इस तरीका से। तो अब जो मैं इस तरीका से ये मैंने पानी ले लिया। अब इस तरीका से इस गमले में डाल रहा हूँ भैया। देखो इस तरीका से मैं डालता रहता हूँ। अब ये नहीं है कि मैंने एक ही गिलास डाल दिया। अब जो जितना पानी होगा, जैसे 1 लीटर पानी की क्षमता है या 2 लीटर की पानी की क्षमता है, तो एक गमले में लगभग मैं करीब में 1 लीटर पानी तो ऐसा बनाकर मैं डाल ही देता हूँ कंडे का। तो इस तरीका से मैं 10वें दिन और 8वें दिन डालता रहता हूँ और पौधा मेरा हरा भरा और सुंदर बना रहता है। और भैया बीच में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये पानी बना के तो डाल दिया, बीच बीच में इसकी नराई गुड़ाई जरूर होनी है। ये नहीं है कि घास पे ही डाल दिया। कम से कम 8वें या 15वें दिन में इसमें गमले में जब नराई गुड़ाई हो जाती है, तो जो है इसका घास फूस हम खुर्च देते हैं, जब ही इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। और बीच बीच में सादा पानी तो डालते ही हैं, क्योंकि इसको पानी की मात्रा ज़्यादा चलती है इस मीठी नीम में। तो भैया ये जो है मैंने आपको नुस्खा बताया, तो ये ज़्यादा मात्र 1-2 रुपये का कंडा आता है और आप इसी से अपना कड़ी पत्ते का पौधा जो है हरा भरा आराम से कर सकती हो भैया। और भैया अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो।